चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी कविता या गाना गा के आपका मनोरंजन नहीं करूँगा। कुछ कड़वे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे। अगर लगे तो लगना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ बोल रहे हैं अग्निवीर में ये है, अग्निवीर में वो है। अग्निवीर का जिन लोगों ने फैसला लिया है वो लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल रैंक के जो सदस्य थे उन्होंने लिया। हम उनके 1% के मात्र भी नहीं है, तो उस पर कमेंट करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं होता। और जहां तक रही बात सांसदों के पेंशन की, तो हाँ, वहां पे कुछ किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक बार भी एमपी या एमएलए बनता है तो उसे आजीवन तक पेंशन दी जाती है। अगर वह एमपी रह के एमएलए बन गया तो उसे एमपी एमएलए दोनों की पेंशन मिलेगी। और वह जितने कार्यकाल तक रहा, मतलब एक बार बना, दो बार बना, तो उसे दूसरे बार की भी अलग से पेंशन मिलेगी, जो कि सही नहीं है। वर्तमान में हम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो वह मुख्यमंत्री तो है ही, परंतु उसके विपरीत उन्हें 1,31,000 की पेंशन अलग से मिलती है, क्योंकि वो पूरे विधायक रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। तो यह बेहद ही शर्मनाक है हमारे लिए। और वहीं हम अगर देखा जाए तो झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ की जीडीपी इतनी है ही नहीं कि वो कुछ अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो पूरा माइनिंग पे निर्भर है, पूरा पूरा स्टेट। बट फिर भी वहां पे जो एमएलए की जो इनकम टैक्स होता है उसी पे 5 करोड़ प्रति वर्ष खर्च कर देते हैं। और वहीं अगर हम त्रिपुरा जैसे राज्य की बात करें, जो बेहद ही छोटा, जो ग्रीनरी के लिए फेमस है, वहां पे तो सबसे ज्यादा एमपीज को पेंशन के रूप में 70,000 रुपए दिए जाते हैं। क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो हमारा बजट इतना नहीं था। सन 2018-19 की 17-18 की बात करें तो हम प्रति वर्ष और प्रति माह के दर से हम सिर्फ और सिर्फ सांसदों पे 50 करोड़ रुपए खर्च करते थे प्रति माह। और वहीं 18-19 में जब उनकी पेंशन में हाइक किया गया तो वही आंकड़ा 70.58 करोड़ पहुंच गया, यानी कि साल का करीब 850 करोड़ के लगभग। और वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 1,000 करोड़ से भी अधिक है, जबकि इस देश में अन्य बजटों में इतना रुपए खर्च नहीं किया जाता। वहीं हम अगर अपने देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, जो कि 0.7% मात्र है, और वहीं हम विश्व स्तर की बात करें तो वह बेहद अधिक है। जैसे हम इजराइल जैसे देश की बात करें, जो ठीक हमारी जैसी सिचुएशन में था, वहां पे भी सेपरेटिस्ट ग्रुप, आसपास के आतंकवादी और आतंकवाद फैलाने वाले देश थे, बट उसने अपनी एंटायर जीडीपी का 5% आर&डी सेक्टर में निवेश किया। और आज वह देश कहाँ है और हम कहाँ हैं, आप देख सकते हैं। और वहीं हम अगर दूसरी तरफ देखें तो अब कहते हैं कि कोई एमपी और एमएलए गरीब है, कोई अमीर है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। हमारी सांसदों के 88% सांसद करोड़पति हैं, यानी कि मल्टी मिलीनियर, डबल डिजिट में उनकी इनकम है, और फिर भी उनको हम अलग से पेंशन दे रहे हैं। क्या इस बात का कोई तथ्य है? और वहीं हम विधायकों की बात करें तो वह भी 78% से अधिक हैं जो करोड़पति हैं। और भारत इतना बड़ा देश है जहां पे 1.4 बिलियन की जनसंख्या है, और विश्व का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमारे ही देश में है, फिर भी हम उनका पूर्णतः उपयोग नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पर्क्स एंड प्रिविलेज में ही अपने सारी धनराशि यूं ही उड़ा देते हैं, जैसा कि हमने आर्मी में किया था। कि जैसे कि सन 2016 से 2018 तक हम पेंशन में ज्यादा रुपए खर्च कर रहे थे रेदर देन अपने आर्मी की डेवलपमेंट के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। और अब ठीक वही बात हमारे देश के सांसदों एवं विधायकों के साथ होने जा रही है। अभी तो 2021 की जनगणना हुई नहीं, उसे कैंसिल कर दिया गया। अगर वह होती तो संवैधानिक रूप से हमें जो एमपीज और एमएलए की सीट थी वो भी हमें देश में बढ़ानी पड़ती, और उसके बाद हम ये सोच भी नहीं सकते कि आंकड़ा कहां जाता। वर्तमान में तो 1,000 करोड़ से अधिक है, हो सकता है कि ये भविष्य में 1,500 करोड़ या 2,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच जाए, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और वहीं हम देखा जाए तो वहीं हम गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे एमएलए को कोई पेंशन दी ही नहीं जाती। ऐसा हम संपूर्ण देश में क्यों नहीं कर सकते? इस पे भी हमें विचार करना होगा। और वहीं बात करें पंजाब की तो वहां पे अभी ये तय किया गया कि एमपीज को सिर्फ और एमएलए को सिर्फ एक ही बार की पेंशन दी जाएगी, चाहे वह कितनी भी बार एमएलए बने। तो ऐसे ही हमें निर्णय अपने पूरे देश के लिए लेने पड़ेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तो एमपीज और एमएलए की इनकम टैक्स भी वहां की राज्य सरकार भरती है। क्या वो इतना भी अफोर्ड नहीं करते? और जो अफोर्ड नहीं करते वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि वर्तमान में अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यही कहा था कि देश को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो यह बात एमपीज और एमएलए के लागू क्यों नहीं होती? तो यही मैं कहना अपनी बात समाप्त कर दूंगा। धन्यवाद।